बहुत पुरानी बात है। किसी शहर में एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बहुत ही नेक और रहम दिल था। अपनी रियाया का ख्याल ऐसे रखता था जैसे लोग अपनी औलाद का रखते हैं। उसे हर वक्त ये फिक्र रहती थी कि कहीं इसकी सल्तनत में कोई दुखी या ज़रूरतमंद तो नहीं है। इसीलिए रात को भेस बदलकर शहर में गश्त करता, ताकि ये पता लगा सके कि इसकी सल्तनत में कोई ज़रूरतमंद तो नहीं है। एक रात वो शहर में गश्त लगा रहा था तो एक छोटे से मकान की खिड़की से आती हो कुछ लड़कियों की आवाज सुनकर रख गया। कमरे में 3 बहनें बैठे बातें कर रही थी। एक ने कहा, अगर मेरी शादी बादशाह के बावर्ची से हो जाए तो मजा आ जाए, खाना भी न पकाना पड़े और दुनिया भर के मजे मजे के खाने खाने को मिले। दूसरी ने कहा, अगर मेरी शादी बादशाह के शाही दर्जी से हो जाए तो मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिले। जब तीसरी लड़की कुछ नहीं बोली तो उसकी बहनें उसके पीछे पड़ गईं। तुम भी बताओ, तुम क्या चाहती हो? उसने कहा, मैं तो चाहती हूँ कि मेरी शादी बादशाह सलामत से ही हो जाए तो मेरे ऐश ही ऐश होंगे। उसकी बहनों ने खूब उसका मजाक उड़ाया। जरा उसकी हिम्मत देखो, बादशाह से शादी करने चली है। बादशाह ने सब कुछ सुना और वापस चले गए। अगले दिन दरबार में उन्होंने नौकर भेजकर तीनों बहनों को बुलाया। डरते डरते तीनों आए। बादशाह ने पूछा, बताओ रात को तुम लोग क्या बातें कर रही थी? तीनों डर के मारे कांपने लगे। पहले तो नहीं नहीं करती रहीं। आखिर में दोनों बड़ी बहनों ने अपनी अपनी ख्वाहिश बता दी। फिर बादशाह ने छोटी से पूछा, सच सच बताओ, तुमने क्या कहा था? पहले तो वो यही कहती रही कि उसने कुछ नहीं कहा था, लेकिन फिर उसे सच्चाई बतानी ही पड़ी। बादशाह ने उसी वक्त अपने बावर्ची और दर्जी को बुलाया और दोनों बड़ी बहनों का निकाह इनसे कर दिया और छोटी बहन से खुद निकाह कर लिया। बड़ी बहनें तो जल भनकर कोयला हो गई। अपनी ख्वाहिश पूरी होने की खुशी नहीं हुई। जुलन इस बात की थी कि छोटी बहन तो मलका बन गई, उनकी मालकन बन गई और वो उसके नौकरों की बीवियां बनकर रह गई। लेकिन बहनें तो हर वक्त अंगारों पर लौटती रहती और उसे नीचा दिखाने के बहाने तलाश करती रही। बादशाह की 2 बीवियां और भी थीं, लेकिन किसी की औलाद नहीं थी। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि छोटी मुल्का उम्मीद से हो गई। बादशाह की खुशी का ठिकाना न रहा। मलका की कदर वो मंजिलत और बढ़ गई। बादशाह हर वक्त उसकी खुशी का ख्याल रखते और बहनों के सैनों पर सांप लौटते। जब विलादत का वक्त आया तो मलका ने बादशाह से कहा, मेरी बहनों को बुला दीजिए। जिस तरह वो मेरी देखभाल करेंगी इस तरह कोई और नहीं कर सकता, लिहाजा वही मेरी देखभाल करेंगी। बादशाह को मुल्का की हर खुशी मंजूर थी। उन्होंने फौरन दोनों बहनों को बुलाया और कहा कि विलादत होने तक मलका के पास रहो और उनका पूरा ख्याल रखो। अगरचा बादशाह मलका की बहनों को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने कई बार मलका को होशियार भी किया था कि आपकी बहनें हसद की आग में जल रही हैं, उनसे खबरदार रहें। वो मेरी माँ जाइयाँ हैं। हो सकता है उन्हें मेरा मुल्का बन जाना पसंद ना आया हो, लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि वो मुझे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचें। आखिर वो मेरा खून है। गरज मलका को अपने उस यकीन की कीमत चुकानी पड़ी। मलका के यहाँ बैठा हुआ तो बहनों ने शाही दाया को इशरफियों का लालच देकर मजबूर किया कि वो बच्चे को मार दे और उसकी जगह कुत्ते के 2 नौज़ायदा बच्चे रख दे। दाया लालच में आ गई और उसने ऐसा ही किया, लेकिन उसमें कुछ इंसानियत बाकी थी। उसने बच्चे को मारने के बजाय उसे एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया, ताकि कम से कम जान से मारने का गुनाह उसके सर न आए। इधर बादशाह बेताबी से विलादत का इंतजार कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि मुल्का ने कुत्ते के 2 बच्चों को जन्म दिया तो उनकी हैरत और दुख की अंतहा न रही। पहले तो उन्हें यकीन नहीं आया, लेकिन जब अपनी आंखों से मलका के पास पंघोड़े में कुत्ते के 2 बच्चों को पड़े देखा तो यकीन करना पड़ा और गुस्सा भी आया कि ये कैसी औरत है जो जानवर के बच्चों को जन्म देती है। उन्होंने बच्चों को महल से बाहर फंकवा दिया। मलका का गम से बुरा हाल था और उसे खुद से नफरत होने लगी। बहनें ये कारनामा अंजाम देकर अपने अपने घर सुधार गईं और बादशाह काफी दिन तक मलका से नाराज रहे। फिर बात पुरानी हो गई। मलका दूसरी दफा उम्मीद से हुई तो बादशाह ने तबीबों और हकीमों को दिखाकर पूरी एहतियात करवाई। जैसे जैसे विलादत के दिन करीब आ रहे थे, मलका खौफ से पीली पड़ती जा रही थी कि अगर अब की बार कोई गड़बड़ हुई तो बादशाह उसे निकाल देंगे। वक्त विलादत फिर दोनों बहनों को देखभाल के लिए बुलवाया गया। बहनें बज़ाहिर हमदर्दी दिखातें, लेकिन अंदर ही अंदर मुल्का को डरातें कि तुम पर किसी आसीब का साया है, कहीं फिर कुछ गड़बड़ ना हो जाए। गरज विलादत का वक्त आया तो वही दाया बुलाई गई। अब के फिर मुल्का के यहाँ बैठा हुआ। बहनों ने दाया को दगना इनाम देकर मजबूर किया कि उसे ठिकाने लगा दे और इस बार बली के 3 बच्चे रख दिए। दाया का ज़मीर अभी जिंदा था। वो दोबारा ये काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन उन दोनों ने धमकाया कि हम तुम्हारी पोल खोल देंगे और सारा इल्जाम तुम्हारे सर डाल देंगे। दाया अब लालच से ज्यादा खौफ की वजह से
इस जुल्म पर आमादा हो गई, लेकिन इस बार भी उसने बच्चे को मारने के बजाय टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। बादशाह खुश खबरी सुनने के लिए महल में टहल रहे थे जब उन्हें इत्तला मिली कि अब की बार मुल्का ने बली के बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह सख्त बदजन हुए और गुस्से में कहा कि ये औरत है या शैतान। मलका का रो रो कर बड़ा हाल हो गया और बहनें झोटे आंसू बहाकर चल दी। सारे शहर में ये बात मशहूर हो गई कि मलका के यहाँ कित्ते बल्ली के बच्चे पैदा होते हैं। अब के बादशाह ने बहुत दिन तक मलका की सूरत न देखी। बहनें बहुत खुश थीं और बार बार आकर झोटी हमदर्दी जताती रहती थीं। खैर, कई माह गुजर गए तो बादशाह ने फिर मलका के महल में आना जाना शुरू कर दिया। उन्हें भी अपनी उस खूबसूरत और कमसुन मलका से मोहब्बत थी। चुनांचा जो कुछ हुआ उसे वो किस्मत का लिखा समझकर भूलने लगे। मलका फिर मां बनने वाली थी। इस बार दवाओं से ज्यादा दुआओं, तावीज और गुंडों का सहारा लिया गया और हजारों मनते मुरादें मानी गई। मलका की हालत डर के मारे दगरगों थी। वो जानती थी कि अब के अगर कुछ अनहोनी हुई तो उसका महल से निकाला जाना यकीनी है। फिर पैदाइश का वक्त आया और फिर से मलका की बहनों को बलवाया गया। बहनें तो ये गवारा ही नहीं कर पा रही थीं कि उनकी बहन का उजड़ता घर फिर से कैसे बस गया। शाही दाया ने अब के साफ इनकार कर दिया था, मगर दोनों बहनों ने धमकी दी कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो फांसी पर लुटका दी जाओगी, और अगर हमने बादशाह पर यह शिबा भी जाहिर कर दिया कि बच्चों को गायब करने में तुम्हारा हाथ था तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। दाया ने एक बार फिर अपने जमीर का गुला घोंट दिया। अब के मुल्का ने एक चांद सी बेटी को जन्म दिया, मगर इस बार भी बच्ची को मारने का हुक्म मिला और दाया ने उसे नदी में बहा दिया। इस मर्तबा मलका के पास एक सफेद रंग का चुकना पत्थर रख दिया गया और बादशाह को बताया गया कि मलका ने पत्थर को जन्म दिया है। बादशाह के सब्र और जब्त की कोई हद न रही। उन्होंने हुक्म दिया कि ये औरत नहीं, कोई बदरूह है, उसे महल की छत पर कौवे हाँकने के लिए बैठा दो। अब ये बाकी जिंदगी कौवे हाँकेगी। बादशाह के हुक्म की तामील की गई। रौती पेटती मलका को टाट के कपड़े पहनाकर महल की छत पर बैठा दिया गया। बहनें बज़ाहिर झोटी हमदर्दी दिखाते और मगर मुझ के आंसू बहाते, मगर दिल में खुशियां मनाती अपने अपने घरों को सुधार गईं। अब मुल्का को अपनी बहनों पर शक हुआ, क्योंकि इस बार उसे इतना होश था कि उसने बच्चे के रोने की आवाज सुनी थी। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसकी किस्मत में यही लिखा था कि महल की छत पर बैठकर कौवे उड़ाए और लोगों की मलामत का निशाना बने। अब उधर का हाल सुनो। नदी के दूसरे किनारे पर एक बढ़ई का घर था। बढ़ई अपनी बीवी के साथ एक झोंपड़ी में रहता था। उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी और उसकी बीवी औलाद के लिए तरसा करती थी। एक दिन बढ़ई जंगल से लकड़ी काटकर ला रहा था कि उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। उसने उधर उधर देखा तो क्या देखता है कि नदी में एक टोकरी बहुत ही चली आ रही है, जिसमें एक नौजायदा बच्चा कपड़े में लपटा हुआ है। बढ़ई ने पानी में उतरकर टोकरी में से बच्चे को निकाल लिया और अपने घर ले आया। उसने अपनी बीवी से कहा, देख तो औलाद के लिए रविया करती थी ना, अल्लाह ने हमें बच्चा दिया है, उसकी हिकमत निराली है, वो अपने बंदों को मायूस नहीं करता। बीवी ने लिपक कर बच्चे को संभाल लिया और अपने सीने से लगा लिया। घर में एक बकरी पली हुई थी। फौरन उसका दूध लाया गया तो बच्चा चुप हो गया। बढ़ई ने बीवी को बताया कि उसे ये बच्चा नदी में बहता हुआ मिला है। बच्चा जिस कपड़े में लपटा हुआ था वो बहुत कीमती था, जिससे वो समझ गए कि ये किसी अमीर आदमी का बच्चा है, और न जाने किस मजबूरी के तहत उसकी मां ने अपने जगर के टुकड़े को खुद से जदा किया होगा। बच्चा बहुत ही खूबसूरत और खुश मिजाज था और उन्हें जरा भी तंग नहीं करता था। वो दोनों अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थकते थे। अभी वो पूरे 2 साल का भी नहीं हुआ था कि एक दिन बढ़ई को वैसी ही दूसरी टोकरी में बहता हुआ एक और बच्चा मिला। ये भी लड़का था और ये भी एक कीमती दोपटे में लपटा हुआ था। बढ़ई उसे भी घर ले आया, दोपटा संभाल कर रख लिया और बच्चा बीवी के स्पर्द कर दिया और कहा, ले तो एक बच्चे के लिए मरी जा रही थी, अल्लाह ने तुझे एक और बच्चा दे दिया। बढ़ई और उसकी बीवी बहुत खुश थे। ये बच्चा बड़े बच्चे से मुशाबहत रखता था, इसलिए उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि ये दोनों बच्चे एक ही माँ बाप की औलाद हैं। दूसरा बच्चा भी बकरी के दूध पर पलने लगा। बड़े बच्चे को एक साथी मिल गया था, इसलिए वो भी बहुत खुश था। बड़ा लड़का 4 साल का और दूसरा 2 साल का था जब बढ़ई को एक और बच्चा टोकरी में बहता हुआ मिला। ये एक लड़की थी।
बढ़ई ने उस बच्ची को भी अपनी बीवी के सुपुर्द कर दिया। बढ़ई और उसकी बीवी बहुत खुश थे, उनकी महरूमी दूर हो चुकी थी। तीनों बच्चे बेहद खूबसूरत और प्यारे थे और किसी शरीफ खानदान का खून मालूम होते थे। शक्ल वो सूरत से वो सगे बहन भाई लगते थे। बढ़ई और उसकी बीवी ने उन्हें अपनी सगी औलाद की तरह पाला और बच्चे भी उन्हें अपने सगे वालदेन ही समझते थे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि बढ़ई की बीवी बीमार पड़ी और अल्लाह को प्यारी हो गई। अब बच्चे अकेले रह गए। बढ़ई दिन में काम पर चला जाता और बच्चे घर में रहते। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे, दोनों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करने लगे। तीनों साथ खेलते, साथ खाते और साथ घूमने जाते। बढ़ई ने बच्चों को लकड़ी के खूबसूरत घोड़े बनाकर दिए थे। बच्चे उन घोड़ों को नदी पर ले जाते और गाना गाते। एक दिन बादशाह अपने महल के झरोके में खड़े थे। उन्होंने देखा कि 3 निहायत प्यारे बच्चे लकड़ी के घोड़ों को पानी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बादशाह यूं भी औलाद की नामत को तरसे हुए थे। इन बच्चों पर उन्हें बहुत प्यार आया। वो झरोके से उतरकर नीचे आए और बच्चों से हंसकर बोले, बेटा, कहीं काठ के घोड़े भी पानी पीते हैं? हमारे पास तो यही घोड़े हैं, हम तो उन्हीं को पानी पिलाएंगे। बादशाह ने पूछा, तुम किसके बच्चे हो? उन्होंने कहा, हम हमारे अब्बा के बच्चे हैं। बादशाह ने कहा, तुम तीनों महल में आ जाया करो, हम भी तुम्हारे साथ खेला करेंगे। बच्चों ने कहा, हम अपने अब्बा से पूछकर बताएंगे। बादशाह बच्चों की इस शाइस्तगी से बहुत मुतासिर हुआ। अगले दिन जब बच्चों ने बढ़ई को बादशाह से अपनी गुफ्तगू सुनाई और महल में जाकर खेलने की बात की, तो बढ़ई ने बाखुशी इजाजत दे दी। अब बच्चे रोज शाम को महल में चले जाते और बादशाह दरबार से फारिग होकर उनके साथ खेलते और अपना गम भूल जाते। बादशाह को तीनों बच्चों से बहुत मोहब्बत हो गई थी। उड़ती उड़ती खबर मुल्का की बहनों के कानों में भी पहुंची। उन्हें पहले ही शबा था कि दाया ने बच्चों को जान से नहीं मारा और उनसे गद्दारी की है। एक दिन उन्होंने महल में जाकर बच्चों को देखा तो अपनी बहन से मुशाबहत की बना पर फौरन पहचान लिया। उन्होंने दाया को बुलाकर धमकाया तो दाया ने साफ बता दिया कि वो अपने हाथ बच्चों के खून से नहीं रंगना चाहती थी, इसलिए उसने बच्चों को टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया था। अब तो दोनों बहनों के दिलों में फिर हसद की आग भड़क उठी और उन्हें ये डर भी लगा कि अगर बच्चे सलामत हैं तो कभी भी भेद खुल सकता है। उन्होंने फिर से बच्चों को खत्म करने की मंसूबाबंदी शुरू कर दी। उन्हें मालूम हो चुका था कि दोनों लड़के दिन में बढ़ई के साथ काम सीखने चले जाते हैं और लड़की घर पर अकेली रहती है। उन्होंने एक दलाला को बुलाकर इनाम का लालच दिया और कहा कि कुछ ऐसा करो कि किसी को पता भी न चले और ये बच्चे बाकी न रहें। वो दलाला जमाना साज थी। दिन के वक्त बढ़ई के घर जा पहुंची। बच्ची अपने मिट्टी के खिलौनों से खेल रही थी। कटनी बोली, बेटी, तुम्हारे बाप भाई कहाँ हैं? बच्ची ने जवाब दिया, वो तो काम पर गए हैं। कटनी बोली, तुम तो बड़ी अच्छी बच्ची हो, बल्कि बिल्कुल शहजादी लगती हो। और मिट्टी के खिलौनों से खेलती अच्छी थोड़ी लगती हो। मकार कटनी बच्ची को बहकाकर चलती बनी और बच्ची रोट कर बैठ गई। न कुछ खाया न पिया। शाम को भाई आए तो बहन की हालत देखकर परेशान हो गए। उनके पास इतना पैसा कहाँ था कि अच्छे खिलौने खरीदते, लेकिन वो अपनी बहन की आंखों में आंसू भी नहीं देख सकते थे। दोनों भाई अब भी छोटे थे, लेकिन लकड़ी का काम अच्छा खासा सीख चुके थे। उन्होंने बहन से वादा किया कि वो उसे महंगे खिलौने लाकर देंगे। अब उन्होंने शाम को बादशाह के यहाँ जाना भी छोड़ दिया और घर पर बैठकर लकड़ी के खूबसूरत खिलौने बनाते और उन्हें बाजार में बेचकर पैसे इकट्ठे करते। आखिरकार उस तरह पैसे जमा करके उन्होंने बहन के लिए महंगे खिलौने खरीद लिए। बहन बहुत खुश हो गई। कुछ दिन बाद दलाला ने फिर चक्कर लगाया। बच्ची ने खुश होकर उसे अपने नए खिलौने दिखाए। कटनी बोली, हाँ, अब उन खिलौनों से खेलती तुम अच्छी लग रही हो, लेकिन तुम्हारे कपड़े तो बहुत घटिया हैं। शहजादियां कहीं इतने घटिया कपड़े पहनती होंगी। तुम रेशम और कमख्वाब के कपड़े पहनकर उन खिलौनों से खेलोगी, तभी अच्छी लगोगी। बच्ची फिर उसके बहकावे में आ गई और मुंह लपेटकर लेट गई। जब शाम को भाई आए तो उन्होंने पूछा, अब क्या हुआ? बच्ची बोली, भाई, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। मैं शहजादियों जैसे कपड़े पहनना चाहती हूँ। भाइयों ने कहा, बहन, ये कौन आकर तुझे बहका जाता है? हम गरीब हैं,
हमारे पास शहजादियों जैसे कपड़े कहाँ से आएंगे? लेकिन बच्ची तो जद पकड़कर बैठ गई और खाना पीना छोड़ दिया। अपनी बहन की मोहब्बत में मजबूर भाइयों ने सख्त मेहनत मजदूरी की और उसे कीमती लिबास लाकर दिया, जिसे पाकर बच्ची बहुत खुश हुई। अब वो उस बढ़िया का इंतजार करने लगी जो उसे बहकाया करती थी, ताकि उसे अपने शहजादियों जैसे कपड़े दिखा सके। इतने दिन बच्चों ने बादशाह के महल में जाना भी छोड़ दिया था और वो नदी पर अपने काठ के घोड़ों के साथ भी नजर नहीं आते थे। बादशाह बहुत बेचैन रहने लगे क्योंकि उन्हें बच्चों से दिली मोहब्बत हो गई थी। रोज उनके साथ वक्त गुजार कर वो अपना गम भूल जाया करते थे, लेकिन उन्हें जरा अंदाजा नहीं था कि वो बच्चे कहाँ रहते हैं। एक बादशाह होकर बढ़ई के बच्चों के लिए ऐसी बेचैनी जाहिर करना उन्हें जेब नहीं देता था, इसलिए वो खामोश होकर बैठ गए, मगर बच्चों की याद को दिल से न निकाल पाए। इधर महीना 2 महीने बाद दिलाला ने फिर चुक्र लगाया। लड़की ने खुशी खुशी उसे अपने कीमती कपड़े दिखाए। कटनी ने हसद भरी नजरों से उसे देखा और बोली, हाँ, अब तुम बिल्कुल शहजादियों जैसी लग रही हो, लेकिन शहजादियाँ ऐसी झोंपड़ी के कुचे सहन में थोड़ी खेलती हैं। उनके पास तो खूबसूरत बाग होता है जहाँ सोने के पानी का चश्मा बहता है। इस पानी में गाता हुआ दरख्त लगा होता है और उस पर बोलती हुई चिड़िया बातें कर रही होती है। जब तुम ऐसे बाग में बैठोगी तभी अच्छी लगोगी। कटनी बच्ची को खूब सिखा पढ़ाकर चली गई और बच्ची फिर मुंह लपेटकर पड़ गई। शाम को जब भाई आए और बहन को इस हालत में देखा तो फौरन समझ गए कि फिर कोई नई फरमाइश होगी। उन्हें यकीन हो गया कि उनके पीछे कोई आकर उनकी भूली भाली बहन को बहका जाता है। उन्होंने पूछा, अब क्या हुआ? बच्ची बोली, मुझे ऐसे बाग में खेलना है जहाँ सोने के पानी का झरना बह रहा हो, गाता हुआ दरख्त हो और बोलती चिड़िया हो। भाइयों ने बहुत समझाया। बहन, ये कौन तुझे आकर बहकाता है? ये चीज़ें दुनिया में नहीं होती हैं, ये सब कहानियों की बातें हैं। तुम समझदार हो रही हो, अब ये जद छोड़ दो। लेकिन बच्ची पर तो ऐसी जद सवार हुई कि 3 दिन तक न कुछ खाया न पिया और बस रोती रही। आखिर बड़े भाई ने कहा, अच्छा, मैं इन चीज़ों की तलाश में जाता हूँ। अगर जिंदा रहा तो ये लेकर ही लौटूंगा, वरना वहीं खप जाऊंगा। छोटे भाई और बढ़ी ने बहुत समझाया कि बच्ची तो नासमझ है, कुछ दिन में भूल जाएगी, तुम अपनी जान मुश्किल में मत डालो। लेकिन वो नहीं माना और निकल खड़ा हुआ। जाते जाते छोटे भाई से कह गया कि मैं शमाल की समत जा रहा हूं। वो भी बादशाह का बेटा था और अपने कौल का पका था। वो पैदल चलता चला गया। पैरों में छाले पड़ गए, सर के बाल बढ़ गए और नाजुक सा बदन सूख कर कांटा हो गया। 6 महीने की मसाफत तय करके वो एक जंगल में पहुंचा जहां एक फकीर की झोंपड़ी बनी हुई थी। वहां एक नूरानी और खूबसूरत फकीर इबादत में मसरूफ थे। शाम हुई तो उन्होंने आंखें खोलें और मगरिब की नमाज के लिए उठे। लड़के ने उन्हें वजू करवाया और खुद भी उनके पीछे नमाज पढ़ी। बेटे, तुम कौन हो और उस कमसनी में यह क्या हाल बना रखा है? लड़के ने कहा, बाबा, मैं अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करता हूँ और उसकी फरमाइश पूरी करने निकला हूँ। मुझे इस जगह का पता चाहिए जहाँ सोने का झरना, गाता दरख्त और बोलती चिड़िया हो। फकीर ने कहा, बेटा, वो तो जादू नगरी है, वहाँ जाकर आज तक कोई वापस नहीं आया। लड़के ने दरख्वास्त की, बाबा, अब चाहे कुछ भी हो, मुझे वहाँ जाना है। जिंदगी रही तो लौट आऊंगा, वरना बहन को मुंह नहीं दिखाऊंगा। जब लड़का किसी तरह नहीं माना तो फकीर ने उसे जादू नगरी का रास्ता बताते हुए कहा, बेटा, जब तुम उस नगरी में कदम रखोगे तो चारों तरफ से आवाजें आएंगी। भागो, पकड़ो, मारो, लेकिन तुम पीछे मड़कर मत देखना। अगर तुमने मड़कर देखा तो पत्थर के हो जाओगे। फकीर का शुक्रिया अदा करके लड़का उनके बताए हुए रास्ते पर निकल खड़ा हुआ। मजीद 6 माह चलने के बाद वो जादू नगरी में पहुंचा। वहां क्या देखता है कि जहां तक नजर जाती है पत्थर के आदमी बिखरे पड़े हैं। जैसे ही उसने जरा कदम आगे बढ़ाया, पीछे से आवाजें आने लगे, पकड़ो, पकड़ो, मारो, जाने ना पाए। शुरू में तो उसने ध्यान नहीं दिया और हिम्मत करके बढ़ता रहा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, आवाजें इतनी तेज और भयानक हुईं कि उसने बेअख्तियार पीछे मड़कर देखा और वो भी पत्थर का बन गया।
इधर घर पर छोटा भाई, बहन और बड़ी सब बहुत परेशान थे। 1 साल गुजर चुका था। लड़की अब समझदार हो गई थी और उसे शिद्दत से एहसास था कि उसी की जीद की वजह से उसका भाई दरबदर हुआ है। साल गुजर जाने के बाद छोटे भाई ने कहा, मैं अब हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता, मैं अपने भाई को ढूंढ कर लाऊंगा। बड़ी और बहन ने बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा, भाई कह गए थे कि वो शमाल की तरफ जा रहे हैं, मैं भी उसी समझ जाऊंगा। और वो अपनी बहन और बूढ़े बाप को रोता छोड़कर सफर पर निकल खड़ा हुआ। 6 माह तक जंगलों और पहाड़ों की खाक छानने के बाद वो भी उन्हीं फकीर साहब की कट्टिया पर पहुंचा और उनसे जादू नगरी का रास्ता पूछा। फकीर साहब ने कहा, बेटा, वहां से आज तक कोई वापस नहीं आ सका है। 6 माह पहले तुम्हारे जैसा ही एक नौजवान मेरे पास आया था और रास्ता पूछा था। मैंने उसे भी बहुत रोका था, लेकिन उसे अपनी बहन की ज़द पूरी करनी थी, इसलिए वो नहीं माना और वहां जाकर पत्थर का बन गया। अल्लाह का नाम लेकर दूसरा भाई भी जादू नगरी की तरफ निकल पड़ा। उसने भी वहां वही कुछ देखा जो इसके भाई ने देखा था। उसे भी वैसी ही आवाजें सुनाई दें, चूर चूर, पकड़ो पकड़ो। जाने न पाए, लेकिन वो दिल मजबूत करके बढ़ता रहा, यहां तक कि सोने का झरना उसे सामने नजर आने लगा। लेकिन फिर आवाजें इतनी बढ़ें कि बेअख्तियार उसने भी मड़कर देख लिया और पत्थर का हो गया। 1 साल और गुजर गया, छोटा भाई भी वापस नहीं आया। बहन बहुत परेशान थी। इन 2 सालों में वो काफी सयानी हो गई थी। उसे ये गम मारे डाल रहा था कि उसके दोनों भाई उसकी जिद की वजह से लापता हुए हैं। अब उसने खुद उन्हें तलाश करने का इरादा कर लिया। बढ़ी बहुत बूढ़ा हो गया था। उसने उसे बहुत रोका कि मुझे उस बढ़ापे में तन्हा छोड़कर मत जाओ। अब्बा, मुझे जाने दें, मैं वादा करती हूँ कि अपने दोनों भाइयों को वापस लेकर आऊंगी। उसे याद था कि उसके दोनों भाई शमाल की समत गए थे। वो भी उसी समत निकल गई। 6 महीने में वो भी फकीर की कटिया पहुंची। फकीर उसे देखते ही पहचान गया। मालूम होता है तुम इन दोनों लड़कों की बहन हो जो तुम्हारी ज़द पूरी करने के लिए गए थे और पत्थर के बन गए थे। अब अपनी जान के क्यों पीछे पड़ी हो? लड़की ने कहा, बाबा, अब जिंदगी का मकसद यही रह गया है कि अपनी गलती की सजा भगतों या अपने भाइयों को वापस लाऊं। आप मुझे दुआ दीजिए और मुझे इस निगरी का रास्ता बताइए। फकीर साहब ने उसे रास्ता बताया और दुआ दी कि कामयाब हो जाए। सारे खतरों से आगाह करते हुए बताया कि अगर तुम झरने तक पहुंच जाओ, सबसे पहले चिड़िया के पिंजरे को पकड़ना। आवाजें बंद हो जाएंगी, आगे की रहनुमाई चिड़िया करेगी। लड़की ने फकीर साहब से थोड़ी सी रोटी ली और उनकी दुआएं लेकर आगे चल दी। 6 माह चलने के बाद जब वो जादू नगरी पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई कि सजा सजाया खूबसूरत शहर है, लेकिन एक भी जानदार नहीं है। दुकानें खुली हैं, सामान रखा है, लेकिन दुकानदार पत्थर के हैं। मजदूर मकान बनाने को खड़े हैं, तेशा हाथ में है, मगर मामार पत्थर के हैं। चारों तरफ पत्थर के इंसान बिखरे पड़े थे। उसने एक ही नजर में सब कुछ देख लिया, फिर अपने कानों में खूब अच्छी तरह रोई ठूंसी और अल्लाह का नाम लेकर शहर में कदम रख दिया। इंदर दाखिल होते ही चारों तरफ से आवाजें आने लगी, पकड़ो पकड़ो, छोड़ना नहीं, जाने ना पाए। लेकिन वो बढ़ती ही रही। जब आवाजें और तेज हुई तो उसने खुद गुला फाड़ फाड़ कर गाना शुरू कर दिया ताकि अपनी आवाज की तेजी में दूसरी आवाजें दब जाएं। जब वो वहां पहुंची जहां सोने के पानी का झरना गर रहा था तो देखा कि एक तरफ दरख्त से गाने की आवाज आ रही है और उस पर एक पंजरा टंगा है जिसमें एक चिड़िया बैठी है। अब आवाजें इतनी तेज हो गईं कि उसके लिए खुद पर काबू पाना मुश्किल हो गया, लेकिन उसने अल्लाह को याद किया और दौड़कर चिड़िया के पंजरे पर हाथ डाल दिया। पंजरा पकड़ते ही सारी आवाजें थम गईं। चिड़िया ने कहा, खुश आमदी शहजादी, आज तुमने इस शहर पर से जादू के असर को तोड़ दिया, तुम्हें मुबारक हो। लड़की ने कहा, मैं शहजादी नहीं हूँ, मैं तो बढ़ई की बेटी हूँ और अपने भाइयों को वापस लेने आई हूँ। चिड़िया ने कहा, तुम शहजादी ही हो, वो किस्सा मैं तुम्हें बाद में सुनाऊंगी। पहले इन अल्लाह के बंदों को पत्थर की कैद से आजाद करो। शहजादी ने पूछा, ये लोग दोबारा इंसान कैसे बनेंगे? चिड़िया ने कहा, वो मुटका रखा है, इसमें इस झरने का पानी भरो और सब पर छिड़क दो। शहजादी ने सबसे पहले अपने दोनों भाइयों पर पानी छिड़का। वो फौरन जिंदा हो गए।
फिर उन तीनों ने मिलकर तमाम लोगों पर पानी छिड़का और वो सब कलमा पढ़कर जिंदा हो गए। चिड़िया की हदायत पर वो शाही महल में आए जहां बादशाह और दरबार सब पत्थर के थे। शहजादों ने उन पर पानी छिड़का तो वो सब जी उठे। बादशाह ने इन तीनों का शुक्रिया अदा किया। चिड़िया ने बताया, हलवाई पकवान तल रहे थे, पकवान असली थे मगर हलवाई पत्थर के हो गए थे। बादशाह उनका एहसान मंद था। उसने वापसी के लिए अमदा और तेज रफ्तार घोड़े फराहम किए। शहजादी ने एक डब्बे में सोने का पानी भरा और गाते हुए दरख्त की एक टहनी तोड़ ली। वापसी का सफर जो पहले सालों में तय हुआ था, घोड़ों की पश्त पर और चिड़िया के बताए हुए रास्ते से 1 माह में पूरा हो गया। रास्ते में उन्होंने फकीर साहब का शुक्रिया अदा किया और घर पहुंच गए। बढ़ी बच्चों की जदाई में बीमार पड़ गया था। उन्हें सही सलामत देखकर नहाल हो गया। चिड़िया की हदायत पर शहजादी ने एक तालाब खदवाया और उसमें सोने का पानी डाला। उसके किनारे दरख्त की शाख लगाई जो फौरन पूरा दरख्त बन गई। फिर झुनपड़ी के पीछे से उशरफियों का भरा घड़ा भी मिल गया। इस पैसे से शहजादी ने तालाब के चारों तरफ बाग लगवाया और फिर बादशाह की दावत की। बादशाह सलामत की दावत के लिए वो तीनों खुद गए। पहले तो बादशाह ने उन्हें पहचाना नहीं क्योंकि उन्होंने उन्हें बचपन में देखा था, लेकिन याद दिलाने पर वो पहचान गए। शहजादी ने अदब से कहा, हम आपको अपनी झोंपड़ी पर दावत देने आए हैं। बादशाह ने दावत कबूल कर ली। जब वो बढ़ई के घर पहुंचे तो बाग की सजावट, सोने का तालाब और गाता हुआ दरख्त देखकर हैरान रह गए। चिड़िया ने कहा, आदाब भेजा लाती हूँ बादशाह सलामत। बादशाह ने पहली मर्तबा किसी परिंदे को इंसानों की तरह बोलते देखा था। खाना चुना गया। चिड़िया ने कहा, अभी कोई खाना नहीं खाएगा, पहले एक जरूरी सच सामने आना है। पहले अपने महल की छत पर से उस मलका को बुलाइए जिसे आपने कुएं हाँकने के काम के लिए बरसों से वहीं छोड़ रखा है। बादशाह ने गुस्से से कहा, उससे क्यों? उसके अंदर तो शैतानी रूह है जो कत्ते बलियों को जन्म देती थी। चिड़िया ने कहा, उसमें कोई शैतानी रूह नहीं, उसने कत्ते बलियों को नहीं बल्कि इंसान के बच्चों को जन्म दिया था। मलका को लाया गया। उसका हाल खराब था और रो रो कर आंखें कमजोर हो चुकी थी। उसे गौसल करवाकर अच्छे कपड़े पहनाए गए। फिर चिड़िया ने मलका की उन बहनों को बलवाया जो बावर्ची और दर्जी की बीवियां थीं, और इस दाया को भी तलब किया। खौफ के मारे सबकी बोलती बंद थी। चिड़िया ने शुरू से आखिर तक सारी कहानी सुनाई कि ये सब मलका की बहनों के हसद का नतीजा था। पहली बार लड़का हुआ तो कित्ता रख दिया गया, दूसरी बार लड़का हुआ तो बल्ली, और तीसरी बार लड़की हुई तो पत्थर रख दिया गया। दाया ने उन्हें मारने के बजाय नदी में बहा दिया था, जहां उस बढ़ई ने उन्हें पाला। बढ़ई ने वो कपड़े दिखाए जिनमें बच्चे लपटे हुए थे, जिन्हें मलका ने फौरन पहचान लिया। बादशाह की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने मलका से माफी मांगी और अपने बच्चों को गले लगा लिया। मलका ने अपनी अजमत का सबूत देते हुए बहनों की जान बख्शवा दी, मगर उन्हें जेल भेज दिया गया। आखिर में चिड़िया ने कहा, शहजादी, अब मुझे भी आजाद कर दो। शहजादी ने पंजरा खोल दिया और चिड़िया उड़ गई और वो सब हंसी खुशी रहने लगे।